हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10 की एक्सरसाइज 4.2 और इसका फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें 5 पार्ट्स दिए गए हैं और इनमें हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी गई हैं। इसमें हमें फाइंड करने हैं इन इक्वेशंस के रूट, वो भी फैक्टराइजेशन करके। अब फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, देखो फैक्टराइजेशन हम करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। इस मिडिल वाले टर्म को हम स्प्लिट करेंगे। कैसे करते हैं, देखो हमारे पास जो बेसिक फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ax² + bx + c = 0। अब इस बेसिक फॉर्म को अगर हम गिवन इक्वेशन से कंपेयर करें तो हमारे पास a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, इससे हमें a की वैल्यू मिलेगी 1, b की वैल्यू हमारे पास होगी -3 और c की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -10। तो ये हमारे पास आ गई है a, b और c की वैल्यू। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के लिए हम क्या करते हैं, a की मल्टीप्लाई c से करेंगे। a हमारे पास 1 है और c हमारे पास है -10, तो ये आ जाएगा 1 × -10। और चाहिए हमें b देखना है हमें कितना है -3। अब हम क्या करेंगे, हमें दो ऐसे नंबर चाहिए जिनकी मल्टीप्लाई करके आए 10 और उन्हीं नंबर को ऐड करके आए -3। तो ऐसे नंबर होंगे हमारे पास 5 और 2। अगर 5 और 2 की मल्टीप्लाई करें हम तो आएगा 10 और हमें चाहिए -3। इनको अगर हम ऐड करें तो हमारे पास आएगा 7, लेकिन हमें क्या चाहिए -3 चाहिए। अगर हम इसको 5 को नेगेटिव लें तो जब हम इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे तब हमारे पास आंसर क्या आएगा -3। तो हम ले लेंगे अब -5 और 2। इस बीच वाले टर्म के प्लेस पे हम राइट करेंगे -5 और 2। तो फर्स्ट टर्म एज इट इज, बीच वाले टर्म के प्लेस पे हम राइट करेंगे -5x + 2x। लास्ट टर्म फिर से -10 एज इट इज = 0। इन पहले दो टर्म में से देखो क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन लेने के बाद अंदर ब्रैकेट के क्या बचेगा x - 5। फिर लास्ट की जो दो टर्म्स हैं इनमें से फिर से हम कॉमन ले लेंगे और इनमें कॉमन देखो इन दोनों टर्म में से आ जाएगा कॉमन 2 और फिर ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा x - 5 इक्वल में हमारे पास है 0। अब ये हमारे पास एक टर्म हो गई है और दूसरी टर्म ये हो गई है। अब इनमें देखो x - 5 इसमें भी है और x - 5 इसमें भी है, तो x - 5 को हम एज अ कॉमन राइट कर लेंगे। अब हमारे पास इस टर्म में से हमारे पास क्या बचा x और इस टर्म में से हमारे पास बच गया है 2 + 2। ये हमारे पास आ गए हैं दो फैक्टर्स। अब हम इनको = 0 राइट कर लेंगे। x - 5 = 0 और x + 2 = 0। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 5। -5 था, राइट साइड में जाएगा तो +5 आ जाएगा और यहाँ से देखो x + 2 था, अब इसको राइट साइड में लेके जाएंगे 2 को तो ये आ जाएगा -2। तो हमारे पास x की दो वैल्यूज आई हैं 5 और -2। सेकंड पार्ट में 2x² + x - 6 = 0। ये हमारे पास गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको हम फिर से बेसिक फॉर्म से कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करने में हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी 2, b की वैल्यू हमारे पास आएगी 1 और c की वैल्यू आ जाएगी -6। a की मल्टीप्लाई c से करेंगे तो 2 × -6 करते हैं तो ये आ जाएगा -12 और देखना हमें b क्या है। अब हमें -12 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करके तो -12 आए और उन्हीं नंबर्स को ऐड करने पे आए 1। तो ऐसे नंबर्स क्या होंगे, 4 और -3। अब इन नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -12 और इन नंबर्स को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1। तो हमें यही फैक्टर चाहिए थे। अब देखो फर्स्ट टर्म एज इट इज राइट करते हैं। बीच वाली टर्म के प्लेस पे हम इन दो नंबर्स का यूज करेंगे +4x - 3x - 6। लास्ट टर्म फिर से एज इट इज = 0। जो पहली दो टर्म्स है इनमें से कॉमन लेंगे, इनमें से क्या कॉमन आएगा 2x। कॉमन लेने के बाद जो वैल्यूज बचेंगे वो ब्रैकेट के अंदर राइट कर देंगे। ये आ गया है x + 2। इन दोनों टर्म में से फिर से हम कॉमन लेंगे, इनमें से कॉमन आएगा -3 और ब्रैकेट के अंदर बचेगा हमारे पास x + 2 = 0। अब देखो ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, इन दोनों टर्म में x + 2 फिर से कॉमन आ रहा है तो x + 2 हम एज अ कॉमन राइट कर लेंगे। तो इस टर्म में से x + 2 हमने बाहर लिया तो ब्रैकेट के अंदर हमारे पास बच जाएगा 2x माइनस इस टर्म में से हमारे पास रहेगा 3। तो ये हमारे पास दूसरा फैक्टर आ गया है =0। अब इन दोनों फैक्टर्स को 1 बाय 1 करके हम =0 राइट कर लेंगे।
एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0 और ये 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो इस फैक्टर से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी -2 और यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 3/2। ये पहले हम 3 इधर राइट साइड में लेके जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएगा, फिर 2x के मल्टीप्लाई में है, साइड चेंज करने पे ये डिवाइड में आ जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई है 3/2। थर्ड पार्ट के लिए हम इक्वेशन दी गई है √2x + 7x + 5√2। इसको हम क्या करेंगे, बेसिक फॉर्म से कंपेयर करेंगे, तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी √2, b की वैल्यू आ जाएगी 7 और c की वैल्यू आ जाएगी 5√2। a, b और c की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब हम क्या करेंगे, a की मल्टीप्लाई c से करते हैं। a की मल्टीप्लाई c के साथ करेंगे √2 × 5√2। √2 की मल्टीप्लाई √2 से करते हैं तो आ जाता है 2 और साथ में हमारे पास है 5, तो 5 2 हो गया 10। और हमें देखना है कि b की वैल्यू हमारे पास क्या है 7। अब हमें ऐसे नंबर चाहिए जिनके मल्टीप्लाई करके आए 10 और उन्हीं नंबर्स को ऐड करके आए 7। तो ऐसे नंबर्स क्या होंगे, 5 और 2। इन नंबर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 10 और 5 में 2 ऐड करेंगे तो आएगा 7। तो इन दोनों नंबर्स को हम यहाँ पे बीच वाली टर्म से स्प्लिट कर देंगे। तो इसके लिए हम फर्स्ट टर्म एज इट इज राइट करेंगे, प्लस 2x + 5x + 5√2 इक्वल टू 0। इन दोनों टर्म में से कॉमन क्या आएगा, √2x, फिर ब्रैकेट के अंदर बचेगा x + √2। क्योंकि √2 जब हम कॉमन लेंगे तो 2 क्या होता है, 2 के अगर हम फैक्टर करें तो √2 × √2, तो यहाँ से हमारे पास 2 टाइम्स √2 था, तो एक बार हमने कॉमन ले लिया और एक बार वाला हमारे पास आ गया है ब्रैकेट के अंदर। तो ब्रैकेट बंद कर देंगे, यहाँ से हमारे पास कॉमन आ जाएगा 5, ब्रैकेट के अंदर आएगा x + √2 और इक्वल में हमारे पास है 0। अब ये दो टर्म्स हमारे पास हैं, इन दोनों टर्म में से x + √2 हमारे पास एज अ कॉमन हो जाएगा और दूसरी ब्रैकेट के अंदर हम राइट करेंगे √2x + 5 इक्वल टू 0। ये दो फैक्टर्स हमारे पास आ गए हैं, इनको हम इक्वल टू 0 राइट कर लेंगे, x + √2 इक्वल टू 0 और दूसरे फैक्टर को भी हम इक्वल टू 0 राइट कर लेंगे। तो ये हमने किया, x = -√2 और यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आएगी -5/√2। तो ये दो हमारे पास x की वैल्यूज आ गई हैं। फोर्थ पार्ट में हमें गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x² - x + 1/8 इक्वल टू 0। अब इसके डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू है तो इसको खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये जो डिनोमिनेटर में 8 दिया गया है इसको हम खत्म कर सकें। तो इसको हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों तरफ 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 16x² - 8x + 1 इक्वल टू 0। अब हम इसको बेसिक फॉर्म से कंपेयर करेंगे, तो ये आ जाएगा a की वैल्यू 16, b = -8 और c = 1। अब हम क्या करते हैं, a की मल्टीप्लाई c से करेंगे, तो ये है 16 × 1 इक्वल टू 16। b की वैल्यू हमारे पास है -8। अब हमें क्या करना है, ऐसे नंबर्स फाइंड करने हैं जिनकी अगर हम मल्टीप्लाई करें तो आए 16 और उन्हीं नंबर्स को ऐड करने पे आए -8। तो ऐसे नंबर्स क्या होंगे, -4 और -4। अब इनकी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव 16 आएगा और -4 को -4 से ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा -8। तो हमारे पास दोनों नंबर्स आ गए हैं, तो इनको हम यहाँ पे राइट कर देंगे बीच वाली टर्म के प्लेस में। फर्स्ट टर्म एज इट इज -4x + 1 इक्वल टू 0। पहले दो टर्म में से हम कॉमन ले लेंगे, 16x² - 4x, इनमें से आ जाएगा कॉमन 4x, ब्रैकेट के अंदर बचेगा 4x - 1। लास्ट की दो टर्म्स हैं, इनमें से फिर से कॉमन लेंगे तो -1 ले लेंगे हम कॉमन, ताकि हमारे पास ये जो वैल्यू है इसके सेम बच सके। तो ये आ जाएगा 4x - 1 इक्वल टू 0। अब ये एक टर्म है और एक टर्म ये है, तो इनमें 4x - 1 4x - 1 दोनों में सेम है, तो इसको हम एज अ कॉमन राइट कर लेंगे। तो इसमें से हमने ये टर्म कॉमन ले ली है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4x और इसमें से ये टर्म यहाँ पे कॉमन में चली गई है और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -1, ब्रैकेट बंद कर देंगे इक्वल टू 0। दो फैक्टर्स आ गए हैं, दोनों को इक्वल टू 0 राइट कर देंगे हम।
4x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 1/4 और यहाँ से भी हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 1/4। दोनों वैल्यू सेम आई है। फिफ्थ पार्ट में दिया गया है 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको हम कंपेयर करेंगे हमारी बेसिक फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगी a की वैल्यू 100, b की वैल्यू आ जाएगी -20 और c की वैल्यू हमारे पास आ गई है 1। अब हम क्या करेंगे, a मल्टीप्लाई c करेंगे 100 मल्टीप्लाई 1, तो ये आ गया 100 और b की वैल्यू हमारे पास है -20। अब हमें क्या करना है, ऐसे दो नंबर देखने हैं जिनकी मल्टीप्लाई करके आए 100 और उन्हीं नंबर को ऐड करने पे आए -20। -10 और -10, -10 को -10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है 100 और -10 में -10 ऐड करेंगे तो आएगा -20। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे इन दोनों नंबर्स को पुट कर देंगे बीच वाली टर्म के प्लेस पे। फर्स्ट टर्म एज इट इज, -20 के प्लेस पे हम राइट करेंगे दो टर्म्स -10x, लास्ट टर्म फिर से एज इट इज इक्वल टू 0। अब पहली दो टर्म में से हम कॉमन ले लेंगे, 10x कॉमन आ गया, ब्रैकेट के अंदर आएगा 10x माइनस 1। इन दो टर्म में से फिर से कॉमन देखो, -1 कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इस टर्म में से और इस टर्म में से हमारे पास 10x माइनस 1 को हम एज अ कॉमन राइट कर लेंगे और इसमें से फिर हमारे पास 10x ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा और यहाँ से आ जाएगा -1 इक्वल टू 0। अब दो फैक्टर्स आ गए हमारे पास, तो इनको हम इक्वल टू 0 राइट कर लेंगे, 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 1/10 और यहाँ से भी हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 1/10। 1/10 और 1/10 इस इक्वेशन के दो रूट आ गए हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमें कहा गया है सोल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जांपल 1। एग्जांपल 1 में जो प्रॉब्लम्स हमें दी गई हैं उनको हमने सोल्व करना है, मतलब उनके हमने रूट्स फाइंड करने हैं। हमें सिचुएशंस दी गई थी और फिर उनके इक्वेशन बनाई गई है। इक्वेशन हमने यहाँ पे राइट की है, अब हमें इनके रूट्स फाइंड करने हैं। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, इनको हम सोल्व करेंगे। तो हमारे पास बेसिक फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इन दोनों इक्वेशंस को हम कंपेयर करेंगे। यहाँ से हमें मिलेगी a की वैल्यू 1, b की वैल्यू मिली है -45 और c की वैल्यू हमारे पास है 324। अब हमें क्या करना है, a की मल्टीप्लाई c से करेंगे, तो 1 मल्टीप्लाई 324 करेंगे तो ये आ जाएगा 324। b की वैल्यू हमारे पास है -45। अब हमें 324 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि मल्टीप्लाई करके तो 324 आए और उन्हीं नंबर्स को ऐड करने पे आए -45। तो इसके लिए हम करेंगे इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ये है 324 की प्राइम फैक्टराइजेशन। अब हमें इनमें से दो नंबर्स निकालने हैं कि जिनकी मल्टीप्लाई करके आए 324 और ऐड करके आए -45। तो देखो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 3 जा 36 ले लेते हैं और 3 3 जा 9 और एक नंबर हम ले लेंगे 9। अब इन नंबर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 324 और इनको ऐड करेंगे तो 45 आएगा, लेकिन हमें क्या चाहिए -45। तो इसके लिए हम इन दोनों नंबर्स को नेगेटिव ले लेंगे। तो हमारे पास दो नंबर आ गए हैं -36 और -9। तो यहाँ पे हम इन दोनों नंबर्स का यूज करेंगे। फर्स्ट टर्म एज इट इज -36x माइनस 9x प्लस 324 इक्वल टू 0। पहली दो टर्म में से हम कॉमन ले लेंगे, x आया, ब्रैकेट के अंदर आएगा x माइनस 36, लास्ट की दो टर्म में से आ जाएगा -9 कॉमन, इस टर्म में से बचेगा x और इस टर्म में से हमारे पास क्या होता है 9 मल्टीप्लाई 36 का, तो 9 हमने इनको कॉमन ले लिया है और 36 यहाँ पे हम ब्रैकेट के अंदर ऐड कर देंगे, इक्वल में आया 0। अब ये टर्म और ये टर्म, इन दोनों टर्म में देखो x माइनस 36, इसको हम फिर से एज अ कॉमन राइट कर लेंगे। तो इस टर्म में से हमारे पास रह जाएगा x और इस टर्म में से हमारे पास रह जाएगा -9 इक्वल टू 0। ये दो फैक्टर्स आ गए हैं, इनको हम इक्वल टू 0 राइट कर लेंगे, x माइनस 9 इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 36 और इसमें से x की वैल्यू आ गई है 9। तो ये दो हमारे पास इस इक्वेशन के रूट्स हो गए हैं।
जो सेकंड प्रॉब्लम हमें दी गई थी एग्जांपल 1 में, उसके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल टू 0। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भी हम रूट्स फाइंड करेंगे। तो देखो फिर से मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करेंगे। अब यहाँ से अगर हम इसको कंपेयर करें तो a की वैल्यू आ जाएगी 1, b की वैल्यू आ जाएगी माइनस 55 और c की वैल्यू आ जाएगी 750। तो ये हमारे पास आ गई है a, b और c की वैल्यू। a की मल्टीप्लाई c से करते हैं तो 1 मल्टीप्लाई 750 करेंगे, 750 आएगा। b की वैल्यू हमारे पास है माइनस 55। अब क्या करेंगे, 750 के प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। ये हमारे पास आई है 750 की प्राइम फैक्टराइजेशन। अब इनको हम ऐसे पेयरिंग करेंगे ताकि दो नंबर हमें मिल सके और उनको अगर हम ऐड करें तो हमारे पास आए माइनस 55। तो देखो 2 3 6, 6 5 30। तो एक नंबर हम ले लेते हैं 30 और दूसरा हम ले लेंगे नंबर 25। इनको अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास आता है 55, लेकिन हमें माइनस 55 चाहिए तो दोनों नंबर्स को हम नेगेटिव ले लेंगे। तो इन दोनों नंबर्स का यूज करेंगे हम यहाँ पे। फर्स्ट हम एज इट इज माइनस 45 एक्स की प्लेस पे हम ये दो नंबर्स राइट करेंगे मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए। माइनस 25x प्लस 324 लास्ट टर्म फिर से हम यहाँ पे एज इट इज राइट करते हैं इक्वल टू 0। पहली दो टर्म में से हम कॉमन ले लेंगे, x कॉमन आया, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा x माइनस 30 माइनस 25 इन दोनों टर्म में से कॉमन आ जाएगा क्योंकि ये क्या है 25 इंटू 30। तो 25 को हम बाहर ले लेंगे तो इस टर्म में से हमारे पास बच जाएगा x माइनस, और इस टर्म में से 25 हमें लिया बाहर और 30 हमारे पास रह जाएगा ब्रैकेट के अंदर इक्वल टू 0। इस टर्म में से और इस टर्म में से हमारे पास कॉमन आ रहा है x माइनस 30 और फिर कॉमन लेने के बाद हमारे पास यहाँ से बचा x और यहाँ से कॉमन लेने के बाद हमारे पास बचा है 25 माइनस का इक्वल टू 0। ये दो फैक्टर्स हमारे पास आ गए हैं। अब इन दोनों फैक्टर्स को हम इक्वल टू 0 राइट कर लेंगे। x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 30 और यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 25। तो हमारे पास इस इक्वेशन के लिए ये दो रूट्स आ गए हैं।